शिव पुराण की कथा के अनुसार दैत्यराज दंभ की कोई संतान नहीं थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। दैत्यराज के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। तब दंभ ने महापराक्रमी पुत्र का वर मांगा। विष्णु जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दंभ के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। युवावस्था होने पर शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा देव ने वर मांगने के लिए कहा, तो शंखचूड़ ने वर मांगा कि वो देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे तीनों लोकों में मंगल करने वाला श्री कृष्ण कवच दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ के तपस्या से प्रसन्न होकर उसे धर्मध्वज की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा देकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुलसी और शंखचूड़ का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद शंखचूड़ में अहंकार आ गया और तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। शंखचूड़ से त्रस्त होकर देवताओं ने विष्णु जी से सहायता मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने खुद दंभ पुत्र का वरदान दे रखा था। इसलिए विष्णु जी ने शंकर जी की आराधना की, जिसके बाद शिव जी ने देवताओं की रक्षा के लिए चल दिए। लेकिन श्री कृष्ण कवच और तुलसी के पतिव्रत धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। इसके बाद विष्णु जी ने ब्राह्मण रूप धारण कर दैत्यराज से उसका श्री कृष्ण कवच दान में ले लिया और शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के सील का हरण कर लिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख का प्रादुर्भाव हुआ, जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है।